1 से 100 तक गिनती दिख रहा है? हाँ। है ना? चलिए इसको बताओ क्या लिखा है? 1 लिखा है। ये क्या लिखा है? 18। ये क्या लिखा है? 57। देखो ये इधर दहाई में क्या है? इसको इकाई बोलते हैं ना इधर जौनी वाला को, और इसको क्या बोलते हैं? दहाई। तो दहाई में 5 है, मतलब क्या होगा? 50 होगा। 50 में इसकी बात करें तो 50 में 7 जोड़ो 51 बावन करके, 57 ये 57 हो गया है ना। ठीक है, दहाई में यहाँ पर कितना है? 7। तो इसको क्या मानेंगे? 5 है तो 50 माने, 7 है तो क्या मानेंगे? 5 दहाई में था तो 50 बोले, 7 दहाई में है तो क्या होगा? 70 होगा। दहाई में जितना है उतना 10 गुना कर देंगे, है ना। तो 70 में कितना जोड़ना है हमको? तो कितना होगा? 71 72 करो, 77 होगा। ठीक है, तो ऐसे पढ़ोगे तो गलती नहीं होगी। ये दहाई में कितना लिखा है? 8। तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या होगा? ये 87। हाँ, ये पूरा 87 होगा, लेकिन ये खाली दहाई को क्या बोलेंगे? 8 तो है दहाई में, तो दहाई में 8 है तो क्या होगा? ये जैसे ये 7 था तो 70 हुआ, 8 है तो 80 होगा, है ना। 87 है ना। उसी तरह से इसको देखो, इसके दहाई में क्या लिखा है? 6। तो क्या हो जाएगा? ये कितना संख्या होगा? 60 होगा। 60 में कितना जोड़े? 4। तो कितना हो गया? 64। ठीक है, तो ऐसे पढ़ेंगे तो गलती नहीं होगी। चलिए अब मैं ये जानना चाहता हूँ, 6 बड़ा होगा कि 16 बड़ा होगा? 16 जो बाद में आता है वो बड़ा होगा, है ना। इसमें देखो सबसे बड़ा क्या है? 100 है। यहाँ पर 1 से लेकर 100 तक में सबसे बड़ा 100 है। ठीक, तो बिक्कू बताएगा 29 बड़ा होगा कि 39 बड़ा होगा? 39। आवाज़ बहुत कम है तुम्हारा। ठीक है, 86 बड़ा होगा कि 96 बड़ा होगा? हाँ, कौन सा बड़ा होगा? 96। अब मैं छोटा पूछूंगा, है ना। 56 छोटा होगा कि 45 छोटा होगा? 45 छोटा होगा। माने जो पहले आता है वो छोटा होगा, जो बाद में आएगा वो बड़ा होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब हम एक ठो गेम देखेंगे, खेल पुस्तक में दिया है उसको देखेंगे। चलो पार्ट 1 में ये सवाल है, इसको देखो ये कैसे बना है। देखो ये पहले वाले गेम को देखो, इसमें क्या क्या है? सबसे बड़े संख्या से शुरू किया है, फिर तीर का निशान इधर है ना, मतलब इधर जा रहा है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर छोटा, ये है छोटा उससे, फिर उससे छोटा, फिर 53 से छोटा 32, 32 से छोटा 20। तो बड़े संख्या से शुरू किया और कहाँ लाके ख़त्म किया? सबसे छोटा में, है ना। ठीक है, तो उसी तरह से हमको इसमें इस वाले चार्ट में बड़े संख्या से शुरू करना है और छोटे संख्या में लाके ख़त्म करना है। ठीक है, तो अब इसमें सबसे बड़ा संख्या कौन सा होगा बताओ? कौन सा नाम बताओ? 91। 91 से थोड़ा सा छोटा संख्या कौन सा होगा? 76 आएगा, है ना। इससे 76 से पहले पहले कौन सा संख्या आएगा? 53 आएगा, है ना। तो हम चल दिए ऐसा करके। ठीक, हाँ, अब 53 से पहले पहले कौन सा आएगा? 34, 19, 23 कौन सा आएगा? कौन सा आएगा? 34। ये हो गया। उसके बाद उससे छोटा कौन सा संख्या होगा? 23 है, तो यहाँ से हो करके यहाँ आ गया। ठीक, 23 से छोटा संख्या कौन सा होगा? 19 होगा। ठीक है, चलिए 19 के बाद कौन सा संख्या होगा? 14 में जाएंगे। ठीक है, अब कौन सा बच गया? एक तो संख्या बचा, सबसे छोटा संख्या कौन सा होगा? 11। 91 से शुरू किया, फिर 76 गए, फिर 53 गए, फिर 34 गए, फिर 23, फिर 19, फिर 14, फिर 11, सबसे छोटा संख्या हो गया। ठीक है, इसमें भी इसमें चलो उल्टा करेंगे, इसमें उल्टा करेंगे। इसको देखो ना, चार्ट को देखो पहले। तो हम क्या करेंगे? सबसे छोटे संख्या से उससे बड़े, उससे बड़े, उससे बड़े संख्या की ओर जाएंगे। ठीक है, तो सबसे छोटा इसमें कौन सा होगा? ये का मतलब ये क्या लिखा है? क्या लिखा है बताओ? 29 लिखा है।
ठीक है। 29 से कहाँ जाएंगे, थोड़ा सा बड़ा कौन सा संख्या है? 34। 34 की ओर जाएंगे, ये है ना। 29 से बड़ा 34 है, ठीक। 34 से थोड़ा सा बड़ा कौन सा संख्या होगा? 35, 36, 37, 38, 40, 43 आ गया ना, पहले आया ना 43 सबसे पहले, ठीक है। तो ये जाएगा। अब 43 से आगे गिनना शुरू करो, इसमें से ये आएगा, ये आएगा, फिर ये कौन सा आएगा? 51 आ गया, ठीक है। रास्ता में जो आते जाएगा उसमें पहुंचाते जाएंगे, ठीक है। 51 से आगे गिनो। 58 आ गया, देखो तो हम 58 में पहुंचा दिए, ठीक। आगे 63 आ गया ना। हाँ, तो जो जो आते जाएगा उसके तरफ तीर का निशान लगाते जाएंगे। चलो 63 से आगे गिनो। 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 आ गया। हाँ, अब 75 के बाद आखिरी में तो यही बचा, आखिरी में तो यही बचा ना। ये क्या लिखा है, देखो क्या लिखा है, देखो 86 लिखा है। तो ये सबसे बड़ा संख्या ये हो गया, है ना। तो एक सवाल बोल रहा है, मैं 2 अंकों का संख्या हूँ। 2 अंक माने जैसे कि ये, अरे जैसे कि ये 25 है, इसमें कितना ठो अंक दिख रहा है? 2 अंक, 1 अंक 2 अंक, ठीक है। ये पहला अंक, ये दूसरा अंक, ठीक। तो एक संख्या है जो कि 2 अंक का है, ठीक है, और सबसे बड़ी संख्या हूँ, 2 अंक का सबसे बड़ी संख्या, तो वो होगा 99 होगा। 99 के बाद क्या आता है? 100। तो ये 3 अंक हो गया ना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 99 लिखेंगे। उत्तर क्या लिखेंगे? 99, ठीक। मैं 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या हूँ, परंतु मेरे अंक अलग अलग हैं, बोल रहा है। 2 अंक का तो है, लेकिन दोनों का अंक अलग अलग है, तो वो हो जाएगा आपका 98। दोनों अंक अलग अलग है ना, ये 8 है, ये 9 है, ठीक। उसके बाद बोल रहा है, मैं 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या हूँ। क्या होगा बताओ? हाँ, वो होगा 10, ठीक है। 1 अंक 2 अंक। 10 से छोटा और क्या होता है? 10 से छोटा 1। 10 से छोटा, 10 के पहले क्या आता है? 9। तो ये इसमें 1 अंक है कि 2 अंक है? 1 अंक है ना। तो 2 अंक की सबसे छोटा संख्या होगा 10। 10 से शुरू होता है 2 अंक, तो इसलिए सही उत्तर है आपका 10, ठीक है। उसके बाद देखो, मैं 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या हूँ, परंतु मेरे अंक एक जैसे हैं। है इकाई भी दहाई भी, तो क्या होगा? 11 होगा 11, ठीक है। उसके बाद है अगला सवाल है, मैं 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या हूँ जिसमें दहाई का अंक 3 है। दहाई में 3 है, तो कौन सा छोटा होगा सर? कौन सा संख्या होगा? उनकी सबसे छोटी संख्या है और दहाई में है 3, सॉरी 0, 3 है और इकाई में होगा 0, तो ये हो गया आपका 30, ठीक। चलिए, मैं 2 अंक की ऐसी सबसे बड़ी संख्या हूँ जिसमें इकाई के स्थान पर 2 है। सबसे बड़ी संख्या ये होगा 92, ठीक है, ठीक है। चलो ये चित्र को देखो, वल्लमकली, ये एक त्योहार का नाम है ना। ये ओणम केरल में मनाया जाता है। केरल एक राज्य है, जैसे हमारे छत्तीसगढ़ राज्य है ना, हाँ वैसे केरल एक राज्य है। तो ओणम त्यौहार होता है, जैसे इधर हरियाली त्यौहार होता है ना, हरेली नागर त्यौहार और छेरछेरा होएगा भी, उसी तरह से उधर भी एक तो त्यौहार होता है। उस त्यौहार में ना ऐसे पानी में देखो नाव चलाते हैं, ठीक है। तो उस त्यौहार का नाम है ओणम। जैसे इधर हरेली में गेड़ी चढ़ते हैं ना, गेड़ी, हाँ उसी तरह से उधर ओणम त्यौहार में वो ये पानी में ऐसा नाव चलाते हैं, वो लोग खेल खेलते हैं, ठीक है, रेस कराते हैं नाव का, ठीक। तो देखो रेस कराए और दौड़ समाप्त होने वाली है। चित्र को देखिए, प्रत्येक नाव की स्थिति बताइए, ठीक है। अब इस चित्र को देखो, पूरे चित्र को, और यहाँ पर कुछ सवाल लिखा है, उसका सवाल का जवाब देना है, ठीक है। पहला सवाल बोल रहा है, कौन से रंग की नाव पहले स्थान पर आ सकती है, बताइए।
ऑरेंज कहाँ पर है? लाल। तो ये पहला कैसे होगा? ये पहला होगा ना, लाल। सबका मुंह इधर है, लाल। तो ये पहला होगा लाल रंग का। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? लाल। लाल। हाँ। ख, कौन से रंग की नाव तीसरे स्थान पर आ सकती है? देखिए ये पहला होगा, दूसरा कौन सा होगा? पर्पल। तीसरा कौन सा होगा? हाँ, तो ये पीला होगा, ये तीसरे नंबर पे। चौथा है वाला। तीसरा पूछ रहा है ना, तो हम क्या लिखेंगे? पीला। जो सवाल पूछा है उसी सवाल का जवाब देना है, आगे पीछे दिमाग नहीं भटकाना है। चलिए और देखेंगे, नीली एवं हरी नाव कौन से स्थान पर है? बताओ, नीला कौन से स्थान पे है? तो ये चौथा होगा, ये पांचवा होगा। तो नीली एवं हरी नाव चौथा और पांचवा स्थान पे आएगा। ठीक है, ठीक। चित्र में देखकर गुलाबी एवं नारंगी रंग की नावों की स्थिति बताइए। अच्छा, इसको गुलाबी बोला है, देखो पर्पल जैसा दिख रहा है। गुलाबी रंग का नाव कौन से स्थान पे है? दूसरा। ये हो गया दूसरा। और नारंगी, ये देखो नारंगी और लाल एक जैसा दिख रहा है। नारंगी रंग का कौन सा स्थान पे है नाव? छठवां। ये है छठवां, ये है छठवां। ये हो गया। ठीक है, वाह तो हुआ। चलो ये कैलेंडर है। कैलेंडर आप लोग के घर में है ना, हाँ। जिसमें ऐसा तारीख लिखा रहता है 1, 2, 3 और रविवार, सोमवार, मंगलवार ऐसा लिखा रहता है। ठीक है, तो अब देखो मंगलवार को पहला तारीख कौन सा था? ये क्या लिखा है? 1। फिर बुधवार को कितना तारीख पड़ा? शनिवार को कौन सा तारीख पड़ा? 5। फिर ये देखो रविवार को कौन सा तारीख पड़ा? 6। इसी रविवार को कौन सा तारीख पड़ा? 13। फिर रविवार को क्या पड़ा? 20। फिर रविवार को क्या पड़ा? ऐसे घूम घूम के फिर रविवार आते रहता है ना। ठीक है, अच्छा ये 15 तारीख को कौन सा दिवस है? देखो 15 अगस्त है ना। यस सर। ये कौन सा त्यौहार लिखा है? देखो ओणम। ओणम, जो अभी उधर नाव चला रहे थे ना। 30 तारीख को कौन सा त्यौहार दिखा रहा है? रक्षाबंधन। रक्षाबंधन। ठीक है, अब इसके अनुसार सवाल है यहाँ पर नीचे में। ठीक है, चलो देखो क्या पूछ रहा है। इस महीने में ओणम किस दिन मनाया जाएगा? ओणम कौन सा दिन पड़ेगा? 12। महीना, दिन का नाम पूछ रहा है। ओणम दिन का नाम। मंगलवार। हाँ, तो यहाँ पर लिखेंगे मंगलवार। ठीक है, मंगलवार। दे मोला दे रे। ठीक है, मोला देना है। चलो कैलेंडर को देख के और बताओ, स्वतंत्रता दिवस कौन सा तारीख को मनाया गया है? 15। दिन कौन सा हो रहा है? मंगलवार। तो स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाएगा? 15 तारीख और मंगलवार को। ठीक है, वैसा ही है, वार को। इधर किसी का नहीं है। ठीक है, देखो इस महीने माने कि अगस्त महीने में ये जो रक्षाबंधन है, ठीक है, जो कि कौन सा दिन पड़ रहा है? देखो बुधवार। तारीख कौन सा पड़ रहा है? 30। तो यहाँ पर लिखोगे 30। ठीक है, पता करो कि अगस्त महीने में आपके कौन कौन से दोस्त का जन्मदिन आता है, उसको पता लगाना है। और उसका नाम इस महीने में, अभी अगस्त चल रहा है ना, किसका है? भैया हितेश का। जयन के दीदी की मिष्टी। अच्छा, 2 जने का। और किसी का इस महीने में? मेरा तो गर्मी में है ना। हाँ, तो मेरा 4 मार्च। मेरा बोलती है फिर। चलो, तो ये वाला पार्ट खत्म हो गया। तो जो भी सवाल कराए हो ना, ये चार्ट वाला, ये वाला देखो, ये वाला कराया सवाल, ये वाला सवाल कराया, उसको पुस्तक में बनाओ। और कौन सा भराया? ये वाला सवाल को लिखो पुस्तक में, उसका उत्तर, फिर ये वाला भरो। ठीक।